Hello friends, great to all. Welcome back in this online classes. Today we are going to discuss fourth part and last part of the narration. So in this part we will discuss about imperative sentence, how to change of imperative sentence from direct to indirect speech. So let's start without any delay. लेट्स गो। मित्रों, नरेशन जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि नरेशन क्या है, कथन है। और अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि जिसमें रिक्वेस्ट का भाव हो, जिसमें रिक्वेस्ट का भाव हो, जिसमें एडवाइस का भाव हो, जिसमें ऑर्डर का भाव हो, जिसमें कमांड का भाव हो, जिसको हम आदेशात्मक आज्ञात्मक जो काल वाक्य कहते हैं, उसको इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो, इसमें मोस्टली टू कंजक्शन का यूज किया जाता है जब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो, या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संबंध के आधार पर जिसमें रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, एडवाइस का भाव हो। तो इस प्रकार के ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, या डू से स्टार्ट, डू नोट से स्टार्ट हो, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसका जो हम कंजक्शन होगा वो हम टू का यूज करेंगे। किसका करेंगे? टू कंजक्शन का यूज करेंगे। तो कहाँ जो चेंजेस होते हैं वो भी हमें साथ में लेके चल रहा हूं। जिन रिपोर्टिव स्पीच का अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी जिनका अपना सब्जेक्ट नहीं होता, यानी सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है इंपॉर्टेंट स्पीच, तो उनके टेंस को नहीं बदलते। तो ऐसे जो स्पीच है उनके टेंस में परिवर्तन हमें नहीं करना है, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन पर्सन वाली लिस्ट जो होती है, पर्सनल प्रोनाउन है, उसमें चेंजेस अवश्य होंगे। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे राम सेड टू सीता, डू नॉट कॉल मी। राम सेड टू सीता। अब देखो, राम, अब सेड टू की जगह क्या लिखूं? डू नॉट कॉल मी। मुझे आवाज मत देना, मुझे बुलाना मत। तो राम ऑर्डर्ड, इसमें ऑर्डर्ड का भाव है, तो सेड टू का हमने क्या किया? ऑर्डर्ड सीता। अब यहां पर क्या करेंगे? जो डू नोट से स्टार्ट हो रहा है, दो तरह से मैं समझा रहा हूं। डू नोट से स्टार्ट हो रहा है तो एक तो होगा नोट टू कॉल मी। जब डू है ये डू हट जाएगा और यहाँ पे जो नोट आएगा और टू बैठेगा। नोट टू कॉल मी, ये तो एक ही है। दूसरी बात, इसको यूं भी लिख सकते, राम फॉरबेड। राम ने मना किया। अब फॉरबेड ने मना किया तो नोट भी साथ में आ गया, तो इसका मतलब डू और नोट दोनों हट जाएगा। फॉरबेड टू कॉल मी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे मी सीता, राम हिम, क्योंकि मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट राम है, राम का ऑब्जेक्ट भी केस क्या होगा? हिम होगा। तो राम फॉरबेड सीता। राम फॉरवर्ड सीता, राम ने सीता को मना किया टू कॉल हिम। इस प्रकार से दोनों टाइप का ध्यान रखना है। मना करने का भाव होता है या ऑर्डर का भाव होता है, मैं दोनों तरह से बता रहा हूं। जब डू नोट आ जाए तो आप यहाँ पर फॉरवर्ड लिख करके यहाँ सीधा टू कंजक्शन लगा करके सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ ऐसी स्थिति में तो डू और नोट दोनों हटाते, और अगर ऑर्डर या ऐसा भाव ऑर्डर लिखते हैं तो यहाँ पर डू हटेगा, नोट नहीं हटेगा, फिर कंजक्शन टू नोट के बाद में बैठेगा। लेकिन फॉरवर्ड लिखते हैं रिपोर्टिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सेड टू श्याम, डू नॉट गो देयर। अब देखो, आई डू नॉट गो देयर। अब आई एडवाइज्ड या मना किया, सीधा फॉरवर्ड से पहले बना था, आई फॉरवर्ड श्याम। आई फॉरवर्ड श्याम, मैंने श्याम को मना किया, डू नॉट गो देयर।
टू, डू नॉट हटा दो, टू गो देयर, मैंने श्याम को उधर जाने से मना किया। अब ये सेंटेंस बन गया। दूसरा कि आई ordered श्याम। अब देखो डू हट जाएगा, नोट के बाद फिर टू गो देयर, इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। अब डॉक्टर सेड टू हिम टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम अ डे, डॉक्टर ने उसको कहा, किसको कहा, जो भी पेशेंट है वगैरह, कि आपको दिन में 3 बार मेडिसिन को लेना है। अब डॉक्टर का काम क्या है, सलाह देना। अब काम तो मरीज का है कि दवा सही लेनी है, वो उसका काम है, डॉक्टर का तो काम सलाह देना है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा सेंटेंस, कंजक्शन टू, टेक दिस का मतलब दैट मेडिसिन 3 टाइम अ डे, दिन में 3 बार दवाई लेने के लिए डॉक्टर साहब ने उसको सजेशन दिया था। अब यहां पर देखिए, यू सेड टू मी प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज जब हो काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो 100% आपको किसका, रिक्वेस्ट का भाव। अब यहां पर ये भाव के आधार, नोशन के आधार पर आपको रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड का आपको ध्यान रखना है। जैसे यू सेड टू मी है, या इधर प्लीज है, तो यू रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज ब्रिंग, प्लीज हट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लीज हट जाएगा। प्लीज है, डू है, ये हट जाते हैं, ध्यान रखना, काइंडली है। तो टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, मी सब्जेक्ट के, फॉर मी है, मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। इतना ध्यान रखना है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ड्रिंक वाइन। अब यहां पर स्पष्ट मना कर रहे डॉक्टर साहब कि आपको वाइन बिल्कुल नहीं पीना है, डू नॉट। अब यहां पर 2 भाव है, द डॉक्टर, एक तो फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड द पेशेंट टू ड्रिंक वाइन। जब इधर फॉरवर्ड आता है तो यहां पर ये डू नॉट पूरा हट जाता है। और दूसरी बात, द डॉक्टर, अब यहां पर एडवाइस करो या ऑर्डर करो, एडवाइस करते हैं, एडवाइज द पेशेंट नोट टू। अब यहां पर जब यहां एडवाइस आया तो नोट लगेगा, सिर्फ डू हटेगा, नोट टू ड्रिंक वाइन, यानी उन्होंने दारू न पीने की, शराब न पीने की सलाह दी, और उस ऊपर वाले वाक्य में उन्होंने मना किया। डॉक्टर फॉरवर्ड यानी मना किया। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द सोल्जर सेड टू ऑफिसर गिव मी 2 days लीव। अब जब ये देखो सेंटेंस के, अब यहाँ पर प्लीज नहीं है तो रिक्वेस्ट लगा है कि क्या भाव है, तो यहां पर हमें समझना होगा कि सोल्जर है वो ऑफिसर से कह रहा है। तो सोल्जर जब ऑफिसर से कहेगा तो रिक्वेस्ट का, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संबंध के आधार पर आपको जो है रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान में रखना। तो द सोल्जर रिक्वेस्टेड
requested the officer. अब देखो टू गिव मी है, मी कौन है? सोल्जर है। मी मतलब सब्जेक्ट के अनुसार से सोल्जर है, सोल्जर टू गिव हिम हो जाएगा, यानी कि ही मतलब ये मी है ना, मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी किसके अनुसार होगा? इस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन? ही है, तो ही का वापस ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? हिम। तो मी की जगह हिम। टू टेस्ट लिव, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। लिव। अब यहां पर देखो एक सेंटेंस हो रहा है, इसमें देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा। क्या कहा? ऑर्डर दिया क्या या सलाह दी? तो जब ऐसी स्थिति होती है तो अपन क्या कर सकते हैं? द टीचर सेड टू का क्या कर सकते हैं? टोल्ड भी कर सकते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। मैंने कहा ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संबंध के आधार पर, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? You can use told because you have not special notion, so we can use told here. Students that, अब यहां पर that देखो हम that का यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आया हुआ है। तो that I का मतलब टीचर है, that he, अब shall का क्या हो जाएगा? would, that he would चेक। ये कैसे आया? समझ में आया कि नहीं? आई है, ये आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। मैंने फॉर्मूला बताया था SON बट्टा 1 2 3। तो देखो ये क्या है? ये आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कौन है? टीचर है, तो टीचर का सब्जेक्ट किसके आ जाएगा? ही हो जाएगा। तो ही वुड चेक योर देखो यहाँ कौन है? स्टूडेंट्स है, तो उसका हो जाएगा, योर का जो हो जाएगा देयर, थर्ड पर्सन है। देयर नोटबुक इन द क्लास। इसके बाद में सेंटेंस विद लेट। अब लेट से सेंटेंस जो बनते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच में लेट से सेंटेंस बने हुए होते हैं, उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है? तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो देखो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सजेशन देने वाले होते हैं, और दूसरे होते हैं परमिशन वाले। तो देखो सजेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो लेट के बाद में अस होता है, और जब लेट के बाद में अस होता है तो वो उसका रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे? या सजेस्टेड टू करेंगे या प्रपोज्ड टू करेंगे। दूसरे होते हैं जो परमिशन देने वाले, जो परमिटेड सेंटेंस होते हैं, तो उसमें क्या है? उसके लेट के बाद में हिम होगा, हर होगा, देम होगा, या मी होगा, या यू होगा, इस प्रकार से। यानी अस को छोड़ करके बाकी वाले ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होंगे। अब उसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर हम ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे या एडवाइज करेंगे। और यहां पर जब हम कंजक्शन का इसमें दैट का प्रयोग करेंगे, और जो लेट से सेंटेंस बनेंगे उसमें हम लिंकिंग के रूप में, या जिसको हम कंजक्शन आम भाषा में कहते हैं लेकिन होता नहीं है, और हम लिंकिंग के रूप में टू का यूज करते हैं। ठीक है ना? राइट। तो फिर हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, देखते हैं कि देखो लेट अस होगा, तो लेट अस का हम क्या करेंगे? जो अस है उसको हम वी मानेंगे, और उसको उसके साथ में शुड मानेंगे। और लेट अस का क्या मानेंगे? हम यहाँ पर वी शुड मानेंगे, और वी शुड मानने के बाद में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पर हम उसका चेंजेस करेंगे। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर अगर वी बनता है तो फिर हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देखिए हम यहां समझते हैं। देखो राम सेड टू मी, राम सेड टू मी लेट्स हेल्प द पुअर। अब यहां सेड टू का क्या करेंगे? या लेट और अस से स्टार्ट हुआ, तो हम यहां पर या सजेस्टेड टू या प्रपोज टू। तो राम प्रपोज्ड मी। अब देखो यहां समझने की बात है, अस का हम क्या मानेंगे? वी, और शुड मानेंगे साथ में। तो
यहां पर सब्जेक्ट आ गया तो दैट वी। अब वी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये इसके मी और राम है, एक तो फर्स्ट पर्सन है एक थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिलकर के वी नहीं बन सकते। तो ऐसी स्थिति में वी के स्थान पर हम क्या करेंगे, कहा किसने, लेट अस यानी हमें कौन, राम कह रहा है, तो राम कह रहा है, तो राम का मतलब वो हो गया लेट हिम, दैट ही। अब वी शुड है दैट ही शुड, या फिर दोनों का माने वी है, वी का दे हो जाएगा, थर्ड पर्सन है ना, तो एक नहीं है दो है, दोनों मिलकर अगर फर्स्ट पर्सन बनते तो हो जाता वी का वी रहता, लेकिन दोनों मिलकर के एक थर्ड पर्सन है तो हम थर्ड पर्सन मानेंगे, वी और राम को, ही को, दोनों को दे शुड हेल्प द पुअर। अब यहां पर ये वी का दे हो गया। अब यहां पर देखिए यू सेड टू मी, लेट्स, अब यू है, यू सेड टू का क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड, राइट, प्रपोज्ड मी। अब दैट, अब वी माने इसको, अब यू आपने मुझे कहा, और अभी भी वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों क्या है, हमें हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, दोनों मिल रहे हैं तो वी हो रहे हैं, इसमें थर्ड पर्सन नहीं है। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो वी की बात हो जाती, क्योंकि लिसनर और स्पीकर दोनों जब आमने सामने है तो उसमें वी का भाव आता है, हम हो जाता है, तो वी यहां पर हम वी का दे नहीं करेंगे, तो वी शुड रीड, दिस का क्या हो जाएगा, दैट बुक। इतना ध्यान रखना है आपको। अब आगे ये तो था लेट अस से स्टार्ट होने वाला, अब एक परमिशन से संबंधित जो सेकंड लेट से स्टार्ट, लेट के बाद में अगर हिम आए, हर आए, नहीं आए, तो उसमें भाव किसका होता है, ऑर्डर का भी होता है, रिक्वेस्टेड का भी होता है, एडवाइस का भी होता है, जो भी भाव हो उसके अनुसार। एक और बात है कि यदि वाक्य में आदेश देने या इजाजत का भाव हो तो हम उसका और क्या कर सकते हैं, शुड के स्थान पर, देखो ये शुड था ना, इसके स्थान पर हम माइट बी अलाउड टू का भी यूज कर सकते हैं, और ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और लिंकिंग के रूप में टू वर्ब का, लिंकिंग के हम टू का प्रयोग दोनों वाक्यों को लिंक करने के लिए हम टू का भी यूज कर सकते हैं। हम एक एक चीज को समझते हैं अलग अलग सेपरेट। पहले ये देखो, इजाजत देने या आदेश देने का भाव है, तो इसको भी देख लेते हैं। द मजिस्ट्रेट सेड लेट द क्रिमिनल बी प्रोड्यूस्ड इन माई कोर्ट, लेट द मजिस्ट्रेट क्या करें, ऑर्डर ही तो दिया है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड। अब यहां पर देखिए क्या करें, यहां पर क्या करना है, दैट द, अपन अभी कंजक्शन, दैट द क्रिमिनल might be allowed to be produced in, अभी माई है तो मजिस्ट्रेट है, हिम हो जाएगा, इन हिज, हिम नहीं हिज, इन हिज, माई का हिज कोर्ट। एक बात ये, इसी सेंटेंस को अगर अपन दूसरे तरीके से बनाना चाहे तो भी बना सकते, लेट से डायरेक्ट बनाना चाहे तो भी बना सकते, जैसे द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड टू लेट द क्रिमिनल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज कोर्ट। ऐसे भी टू लेट से टू लिंकिंग के रूप में जोड़ करके इसको डायरेक्ट बना सकते हो। उसी प्रकार ही शी सेड टू मी, जैसे शी सेड टू का क्या करें, लेट मी वर्क, शी रिक्वेस्टेड
अब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे काम, रिक्वेस्टेड मी टू लेट, अभी मी है तो यहां ये क्या है, सी होगा, तो टू लेट हर वर्क। अब यहाँ प्लीज का भाव था ना, इसलिए हमने रिक्वेस्टेड कर दिया, और ये प्लीज हट जाएगा और ये फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद द मैनेजर सेड टू द पियोन, देखो द मैनेजर सेड टू का क्या हो जाएगा, द मैनेजर ऑर्डर होगा, ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट से बना रहे, अपन इस विधि से भी बना सकते हैं, माइट बी अलाउड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और लेट से भी डायरेक्ट बना, तो जब लेट से बनाएंगे तो लिंकिंग के रूप में हम टू का यूज करेंगे। तो टू लेट मी है तो मी का हिम हो जाएगा, टू लेट हिम चेक द फाइल्स विदाउट एनी हिंड्रेंस। इस प्रकार से वन बाय वन वी हैव डिस्कस्ड इन 4 पार्ट अबाउट नरेशन। So one by one you should do your exercise and strong the narration so that you may prove yourself in the competition exam as a hard competitive learn. So you are requested to subscribe the channel, share it with others, with your friends, with your relatives. Thank you so much. Bye bye.